आज प्रधानमंत्री द्वारा काशी में 1780 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की कई गणमान्य हस्तियां मौजूद थी और सबसे बड़ी खास बात यह थी, इस लोकार्पण प्रोग्राम में प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के सामने जोरदार भाषण दिया। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जब भी काशी में आगमन होता है तो काशी के लिए कुछ न कुछ एक नई सौगात लेकर के आते हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा काशी के लिए यहां पर 1780 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है और काशी तो नव्य और भव्य बन ही चुकी है। प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश और भारत ने विकास की जिन नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है वह पूरी दुनिया बड़ी कौतूहल की नजरों से, आकर्षण की नजरों से भारत की ओर देख रही है। भाइयों बहनों, हम सबका ये गौरव है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश की संसद में काशी से प्रतिनिधित्व करते हैं। काशी प्राचीन काल से ही भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में रही है, लेकिन काशी को वैश्विक रूप में मान्यता मिले पिछले 9 वर्षों के अंदर काशी वासियों ने देखा है। काशी के माध्यम से न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लोग वैश्विक स्तर पर पहुंचे, यह हर काशीवासी, हर उत्तर प्रदेशवासी अनुभव कर रहा है और काशी भौतिक विकास की एक नई प्रतिमान स्थापित करे। आज का एक कार्यक्रम उसकी एक मिसाल फिर बनने जा रही है, जिसमें बनारस के विकास पर चर्चा तो की ही, लेकिन पूरे विपक्ष को जोरदार लताड़ा। यह वाकई अचंभित करने वाली बात है कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने कोई भी बीजेपी का राष्ट्रीय नेता या मुख्यमंत्री नहीं इस तरह का भाषण नहीं दिया, क्योंकि मोदी के सामने अक्सर लोग कम समय में मोदी जी को मंच दे देते हैं। आज जब वे लोग अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं तो वे आज ईवीएम को कटघरे में खड़ा करके संवैधानिक संस्थाओं को भी कटघरे में खड़ा करने का कुत्सित प्रयास करते हैं। भाइयों बहनों, ये वे लोग हैं जिन्हें भारत का विकास अच्छा नहीं लग रहा है, जिन्हें भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में ही नहीं बल्कि भारत लोकतंत्र की जननी के रूप में स्थापित करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रवर्तमान अभियान में हर स्तर पर बैरियर खड़ा करना है। वे लोग आज भारत को बदनाम करने में कहीं नहीं चूक रहे हैं और कल का दृश्य तो सबने देखा है। सबने देखा है कैसे देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कैसे माननीय न्यायालय की अवमानना करने वाले वक्तव्य दिए जा रहे हैं, कैसे उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के अवमानना से युक्त वक्तव्य देकर के इस प्रकार की बातें की जा रही हैं जैसे कि वो देश की संवैधानिक संस्थाओं को ये लोग कटघरे में खड़ा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इन लोगों ने कभी भी देश के विकास के बारे में नहीं सोचा। जब आवश्यकता पड़ी तो जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर देश को अलग अलग खेमों में विभाजित करने और वादों के नाम पर विभाजित करने का प्रयास किया। जब इन्हें अवसर प्राप्त हुआ तो इन लोगों ने देश में अपने स्वार्थ के लिए नक्सलवाद और आतंकवाद को बढ़ावा दिया और जब इन्हें अवसर प्राप्त हुआ तो इन्होंने विकास को भी खेमों में बांटने का कुत्सित प्रयास करके अपने कार्यकाल के अंदर भ्रष्टाचार के नए नए प्रतिमान स्थापित किए। लेकिन आज जब भारत विकास की
एक नई आभा के साथ वैश्विक मंच पर पूरी तरह छाता हुआ दिखाई दे रहा है, तब इन्हें भारत का विकास अच्छा नहीं लग रहा है। तब ये लोग भारत को हर दिशा में बदनाम करके प्रगति में रोड़ा बनना चाहते हैं। और भाइयों बहनों, कल के दृश्य को पूरी दुनिया ने देखा है, कैसे जब न्यायालय के द्वारा यह भी कहा गया, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा के एक सांसद श्री राहुल गांधी जी को कहा गया कि आप माफी मांगिए अपने वक्तव्य के लिए, तो उनके द्वारा कहा जाता कि नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। यानी एक पिछड़ी जाति के प्रति किस प्रकार के अनर्गल बयान देकर के एक सामान्य संसदीय शिष्टाचार का भी सामान्य पालन करने का जिन लोगों ने कभी अपने जीवन में उसको अपने जीवन का हिस्सा न बनाया हो, और इसी के लिए कहा गया है, जाके प्रभु दारुण दुख दीना, ताके मति पहले हर लीना। और उनकी मति को प्रभु ने किस रूप में हरने का कार्य किया, वह दृश्य कल पूरे देश ने देखा है, जब एक माननीय न्यायालय ने उनके कृत्यों के लिए उन्हें सजा सुनाई और कहा कि नहीं, आपका ये वक्तव्य सामान्य संसदीय परंपराओं के विरुद्ध भी है, शिष्टाचार के विरुद्ध भी है, और एक सांसद को इस प्रकार के वक्तव्य कभी शोभा नहीं दे सकते हैं। तब भी कांग्रेस के नेताओं के बयान, भाइयों बहनों, किस रूप में थे वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के देश भर के कार्यकर्ताओं का मूड मोदी भांप चुके हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अगले प्रधानमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ को तैयार कर रहे हैं, यह कयास लगाया जा रहा है।